इनेलो के हरियाणा अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनके हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। राठी के परिजन इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हजारों लोग बहादुरगढ़ में धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में ये कह दिया है कि अगर परिजन मामले की सीबीआई से जांच को लेकर संतुष्ट होते हैं तो वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार हैं। दूसरी तरफ नफे सिंह राठी की हत्या का मामला कहीं न कहीं पंजाब के बड़े गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी दोनों ही मामलों में कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी 4 वजह हैं। वजह नंबर 1, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को मारने से पहले उनकी पूरी तरह से रेकी की गई थी, उसी तरह से नफे सिंह राठी को मारने से पहले भी उनके रूट की पूरी तरह से रेकी की गई। कारण नंबर 2, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को मारने से पहले उनकी गाड़ी का पीछा किया गया, उसी तरह से नफे सिंह राठी की गाड़ी का भी पीछा किया गया। कारण नंबर 3, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उसी तरह से नफे सिंह राठी के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। कारण नंबर 4, सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, उसी तरह से नफे सिंह राठी के मर्डर मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा चल रही है। यानी दोनों ही हत्याओं में बिल्कुल सेम पैटर्न नजर आ रहा है, सेम चेहरे नजर आ रहे हैं, सेम सिस्टम नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं गैंगस्टर भी सेम नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस समय दोनों हत्याओं को लेकर पूरी तरह समानता नजर आ रही है और पुलिस भी इस एंगल कर इसी थ्योरी पर काम भी कर रही है। ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में गैंगस्टरों का हाथ है या भाड़े के शूटरों के जरिए सुपारी देकर ये हत्या कराई गई है। इस मामले को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से संजीदा हो गई है और पुलिस की 5 टीमें आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। हत्यारों की खोज के लिए हरियाणा की पुलिस बड़े स्तर पर चारों तरफ चौतरफा चेकिंग कर रही है। इस हत्याकांड को लेकर नफे सिंह राठी के भतीजे और उनके ड्राइवर राकेश उर्फ संजय ने भी पुलिस में शिकायत देकर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसको जानना भी आपके लिए जरूरी है। आपको बता दें कि पुलिस को दिए गए बयान में राकेश उर्फ संजय ने बताया है कि उसके मामा नफे सिंह राठी असोदा गांव से बहादुरगढ़ लौट रहे थे। मामा नफे सिंह साथ वाली सीट पर बैठे थे। गाड़ी में पीछे वाली सीट पर कबलाना निवासी संजीत व लाइन पार निवासी जय किशन बैठे थे। जब हम बराही फाटक से पहले गाड़ी में आ रहे थे तो उसने एक सफ़ेद रंग की कार शीशे में पीछे आती हुई नजर आई। उन्हें पीछा होने का अंदेशा हुआ और उन्हें कुछ आवाज़ भी आई तो उन्होंने गाड़ी तेज करनी चाहिए, लेकिन फाटक बंद होने के चलते वो आगे नहीं जा पाए और उनकी गाड़ी रुक गई। इस कारण उसने गाड़ी रोकी तो एकाएक 5 लड़के अपने हथियारों सहित सफ़ेद कार से उतरकर आए और ललकारते हुए बोले कि आज इन्हें सतीश, करमवीर राठी, नरेश कौशिक से दुश्मनी का सबक सिखा दो। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसे बाएं बाजू में, बाईं साथड़ में और बाईं पासू में गोली लगी। उनमें से एक हमलावर ड्राइवर खिड़की पर आया। वह बोला तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल राठी व कमल राठी के खिलाफ कभी भी किसी अदालत में गए तो सारे परिवार को मार देंगे। इसके बाद वे फरार हो गए। उसने आपको संभाला तो देखा कि मामा नफे सिंह राठी व जय किशन की मौत हो चुकी थी। संजीत की हालत गंभीर हो चुकी थी। एक राहगीर ने उनकी गाड़ी को चलाकर उन्हें ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल बहादुरगढ़ में पहुंचाया। वह हमलावरों को खुद सामने आने पर पहचान सकता है। उसके मामा को षड्यंत्र के तहत मारा गया है। एफआईआर को लेकर थाना लाइन पार प्रभारी संदीप ने कहा कि पुलिस ने नफे सिंह राठी हत्याकांड में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने चालक राकेश उर्फ संजय के बयान के आधार पर नरेश कौशिक, रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल व 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि करमवीर राठी के परिवार के साथ पूर्व विधायक नफे सिंह राठी का जमीनी विवाद 1998 से चला आ रहा है। कुछ महीने पहले करमवीर राठी के पुत्र कमल राठी के साथ यूपी पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी के
दौरान नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पिछले 25 साल से दोनों ही परिवारों के बीच में लगातार रंजिश चल रही है, लगातार टेंशन चल रही है और इसीलिए कहीं न कहीं इस मामले में कर्मवीर राठी के परिवार का नाम भी शामिल हो गया है। पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के साथ भी नफे सिंह राठी के मामला ठीक नहीं था। दोनों ही परिवारों में रंजिश चल रही थी। मांगेराम राठी के बेटे जगदीश राठी नंबरदार ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी और इस आत्महत्या के लिए उन्होंने नफे सिंह राठी और उनके बेटे जितेंद्र राठी को जिम्मेदार बताया था। परिजनों की शिकायत के बाद नफे सिंह राठी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। नफे सिंह राठी ने अग्रिम जमानत ले ली थी। उनकी जमानत को कैंसिल कराने के लिए सतीश नंबरदार कोर्ट में चले गए थे, जिसके बाद नफे सिंह राठी के खिलाफ लुक ऑफ ऑर्डर जारी हो गया था ताकि वो देश ना छोड़ सके। अब उसके बाद में अचानक ही नफे सिंह राठी की हत्या हो गई है। जिस तरह से बहादुरगढ़ के 2 बड़े राठी परिवारों को इस मामले में नामजद किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि परिजनों को सबसे ज़्यादा अंदेशा इसी बात का है कि इन्हीं परिवारों में से किसी एक परिवार ने नफे सिंह राठी को मरवाने का काम किया गया है। पुलिस अब इस मामले में नामजद लोगों के खिलाफ जांच करने का प्लानिंग कर रही है, उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। दोनों ही परिवारों के नामजद सदस्यों को बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और हत्याकांड को लेकर उनके कनेक्शन के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में इन दोनों परिवारों का हाथ है। जिस तरह से इस मामले में गैंगस्टरों का नाम जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से इस मामले में प्रॉपर्टी विवाद का कारण बताया जा रहा है, जिस तरह से इस मामले में सुपारी किलिंग का नाम आ रहा है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या उनकी रंजिश के चलते हत्या की गई है, क्या गैंगस्टरों के कारण उनकी हत्या की गई है या प्रॉपर्टी विवाद में उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस बड़े लेवल पर इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। आज विधानसभा में भी इस मामले को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी हुई और सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर घेराबंदी भी हुई, जिसके चलते हरियाणा की सरकार इस मामले में प्रेशर में है और जल्दी से जल्द नफे सिंह राठी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुस्तैदी से जुड़ गई है। नफे सिंह राठी के हत्यारों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नफे सिंह राठी की हत्या के असली कारणों को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।